हम देख रहे हैं करंट अफेयर किसकी, एडुटेरिया की। किस किस एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए है, यूपी पीसीएस के लिए है, जेपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए, बीएसएस के लिए है, और बिहार शिक्षक में या फिर अन्य जो परीक्षा रहेगी उन सब में ये करंट अफेयर काम आएगा। तो इस तरह से करंट अफेयर बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर इसमें है फटाफट डॉट कॉम। ठीक है, तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम देखेंगे फटाफट डॉट कॉम, इसी पर चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें पहले चैप्टर पर। तो क्या है इसका पहला चैप्टर, तो इसका पहला चैप्टर है फटाफट डॉट कॉम, और इसमें पहला प्रश्न क्या है हमारा कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यानी कि हाथ से लिखा हुआ बजट किसने पेश किया है, हस्तलिखित बजट तो छत्तीसगढ़ ने पेश किया है। दूसरी खबर है असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। तो भारत के पटल पर किसको रखा गया, अंकिता को। यानी कि अंकिता क्या है, एआई न्यूज एंकर है। क्या है ये, असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर है। अब ये है असम। असम के बारे में एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, असम के राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया है। और असम की राजधानी तो पता ही है आपको कि दिसपुर है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे में क्या है हमारा कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है। इस क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में, तो है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट पर आते हैं चौथे पर। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई है, तो अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। अमरावती क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब ये आंध्र प्रदेश, तो इसके देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सीएम कौन है यहाँ के, तो नारा चंद्रबाबू नायडू है। तो नारा चंद्रबाबू नायडू मतलब एन चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश का, तो सैयद अब्दुल नजीर है। अब पांचवें पॉइंट पर आते हैं। तो भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है, 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं 43वां विश्व धरोहर स्थल। तो 43वां विश्व धरोहर स्थल क्या है, तो मोईदम्स है। ठीक है, ये क्या था, टीला दफन प्रणाली थी ये। किस वंश की थी, अहोम राजवंश की। यानी कि ये असम में है। ठीक है जी, तो असम में है 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। और 44वां कौन सा है, तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है 44वें विश्व धरोहर स्थल में। छठे पर आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो कौन सा है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल में है। केरल के बारे में अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो क्या है जी हमारी केरल के बारे में, तो यहाँ पे है वेम्बनाड झील, केरल में है। यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे लंबी नाव प्रतियोगिता होती है वेम्बनाड झील केरल में। सातवें पर आते हैं। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को, तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो किसने की है, तो ये की है बिहार ने। तो बिहार के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में है। बरौनी, तो बरौनी एक स्थल भी है, और बरौनी में क्या है, तेल रिफाइनरी है। कहाँ है, ये बिहार में है। आठवां देखते हैं। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है, तो फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। सीएम कौन है पंजाब के, तो पंजाब के सीएम है भगवंत मान। कपूरथला ये एक जगह है, यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री है, ये भी पंजाब में ही है। तो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पंजाब में। नौवा देखते हैं। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। तो आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन किसने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। 10वां देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। तो उत्तराखंड की राजधानी भी देख लेते हैं, क्या है, देहरादून है। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। तो 2025 में इसकी थीम क्या है, तो 2025 में इसकी थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2025 में थीम क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ है। आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं।